प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में आने वाले ये 4 खास बदलाव आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं ये जानने में कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो, और ख़ास उन लोगों के लिए है जिसका दूसरा तिमाही या तीसरा तिमाही चल रहा है। जी हाँ, जिसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, जो स्पेशली जानते हैं चौथा, पाँचवा, छठवां तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो 6, 7, 8, 9 मंथ में यानी छठवें, सातवें, आठवें, 9वें महीने में प्रवेश कर चुकी हैं। इस टाइम पे आते आते ना, मतलब प्रेगनेंसी की जब ऑलमोस्ट आप आधी जर्नी कंप्लीट कर चुकी होती है ना, उसके बाद जो कुछ खास बदलाव दिखते हैं उससे काफ़ी हद तक आप कंफर्म हो जाते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आप उत्सुक हैं और आपका छठवां सातवां महीना चल रहा है तो आपको कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। देखिए, मुझे पता है जैसे ही हम कंसीव करते हैं ना, तो हमारे मन में ये वाला प्रश्न आता ही है बार बार कि काश हमें पहले पता चल जाता कि घर में बेटा है या बेटी, तो हम उस तरीके से चीज़ों का प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनको वेलकम करने का थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है और हर माँ के साथ ये होता ही है, या माँ के ही नहीं, घर में रिश्तेदार और घर वालों के साथ भी होता है कि उन्हें थोड़ी उत्सुकता रहती है। तो ये वीडियो बनाने का यही रीज़न है कि आपकी उत्सुकता को थोड़ा दूर किया जाए। मैं ये बात कह रही हूँ, देखिए साफ साफ, कि मैं 100% इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इसको साइंस नहीं मानता है। लेकिन ये जो बदलाव हैं, ये जो सिम्टम्स हैं ना, ये हमारे पूर्वजों से हमें मिला है, क्योंकि उस टाइम पे जब हॉस्पिटल वगैरह नहीं होती थी तो उन लोगों के अनुभव के आधार पे ही लोग जानते थे कि घर में बेटा है या बेटी। और ये काफ़ी हद तक सटीक भी रहता है। 100% तो नहीं, लेकिन 70-80% महिलाओं में ये जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन मिलते हैं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आखिर वो कौन से 4 बदलाव हैं जो आपके पैरों में दिखता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पैरों में ये 4 खास बदलाव आपको दिख रहे हैं ना, तो इनसे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और ख़ास बदलाव की मैं बात करूँ ना, तो वो होता है पैरों में सूजन। जी हाँ, देखिए ये तो कहावत ही है ना कि पैर भारी हो गए, पैर भारी। तो ये जो सूजन होता है ना, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता ही है, आता ही है। बट बहुत सारी औरतों का आपने देखा होगा कि उनके पैर बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सूजन रहती है। और कुछ औरतों में ना बिल्कुल 19-20 का फ़र्क होता है, या तो होता है थोड़ा बहुत स्वेलिंग या फिर नहीं होता है। कुछ औरतों में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के महीने से ही सूजन आना शुरू हो जाता है, कुछ औरतों में ये आखिरी महीने में थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता है। तो मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे साथ भी ऐसा रहा कि मेरा शुरू से ही फर्स्ट सेकेंड मंथ से ही मेरे पैरों में स्वेलिंग शुरू हो गया था, और आखिरी महीना आते आते बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी। बिल्कुल मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे तो पेट भी इतना ज़्यादा निकला था, पैर भी सूज गया था, पूरी बॉडी, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था मैंने। तो खुद का शरीर उठाना बिठाना बहुत मुश्किल हो गया था, और जो भी देखता था तो सबको लगता था ट्विंस है, ट्विंस है। तो अब हम बात करते हैं कि सूजन से, पैरों में आने वाले स्वेलिंग से क्या आप पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पैरों में सूजन पहले से आ गई है, 2 चीज़ें, अगर शुरू से ही आपके पैरों में स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा सूजन है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पैरों में बाद में सूजन आई है, शुरू से नहीं है, और सूजन मतलब स्वेलिंग, ठीक है, तो अगर स्वेलिंग आना शुरू हुआ है बाद में, या फिर 19-20 थोड़ा बहुत ही सूजन है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे साथ तो चप्पल का साइज़ ही बदल गया था, मैंने स्लीपर पहनना शुरू कर दिया था, वो भी अपने हस्बैंड का, भाई का, पापा का, क्योंकि जेंट्स वाले स्लीपर जो होते हैं ना कंफर्टेबल बहुत, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल रहता था। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पैरों का साइज़ बहुत बढ़ गया है, आपको बहुत ज़्यादा सूजन है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर थोड़ा बहुत सूजन है, 1-2 साइज अप हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो जी हाँ, पैरों के स्वेलिंग से भी आप पता कर सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे साथ तो बिल्कुल ये वाला सिम्टम सही निकला है, मेरी बेटी है और मुझे शुरू से और बहुत ज़्यादा सूजन था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके पैर में ये बदलाव आपको दिख रहा है।
अब हम दूसरे सिम्टम की बात करते हैं। दूसरा सिम्टम होता है आपकी जांघों के साइज में अंतर। जी हाँ, मैं बात करूँगी दाहिना पैर और बायां पैर। पैर की बात कर रही हूँ, जांघों की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा माना जाता है गर्भ में अगर बेटा होता है तो दाहिने पैर का जो जांघ होती है ना, वो बाएं पैर से थोड़ी सी मोटी होती है। अब ये नहीं है कि एक पैर बिल्कुल पतला रहेगा, एक बहुत मोटा हो जाएगा, जी नहीं। थोड़ा सा साइज आपको डिफरेंस दिखेगा कि एक पैर जो है दाहिना पैर, वो थोड़ा सा उसकी जांघ मोटी है कंपेयर टू बाएं पैर के। तो अगर आपके साथ ये वाला बदलाव आप नोटिस कर पा रहे हैं, आपको ये बदलाव दिख रहा है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। अब हम बात करेंगे पैर में दर्द की, यानी कि तीसरे सिम्टम की। वो होता है आपके पैर में दर्द होना। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पैर में दर्द होना थोड़ा कॉमन है, क्योंकि आपका शरीर बढ़ रहा होता है, वेट आप गेन कर रहे होते हैं और आपके पूरे शरीर का वेट झेलना किसको है? आपके पैरों को। तो पैर में दर्द होना आम बात है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर की, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है ना, 8वें 9वें महीने में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पे पैर में दर्द होना कॉमन है और बच्चा भी धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग से जैसे चौथे 5वें 6वें महीने में भी आपके पैर में दर्द है, स्पेशली आपके प्राइवेट पार्ट के पास, यानी जांघ के पास, आपके जो प्राइवेट पार्ट का जो स्पेस है ना, उस जगह पे जांघ में या पैर के पेरोनियों में आपके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये भी कहते हैं एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि लड़के जो होते हैं लड़कियों से आकार में और वेट में ज़्यादा होते हैं, तो लड़के पेट के निचले हिस्से में रहते हैं, जिसका वज़न जो है ना आपके पैरों पे या फिर उसके पैर के जो ये पेल्विक एरिया होता है उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो आपके पैर में दर्द हो सकता है। तो अगर आपके पैर में दर्द रहा है शुरू से ही, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पैर में दर्द नहीं है, इतना थोड़ा बहुत रहेगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि बच्चा है, वेट है, तो सारी चीज़ों को पैर को ही कैरी करना है, तो थोड़ा बहुत दर्द है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे एक और ख़ास बदलाव की। वो होता है पैरों में बालों का ग्रोथ। देखिए, ये बात तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर घर में बेटा होता है ना, तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, शाइनी हो जाता है और झड़ना, डैमेज होना बहुत कम हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है आपके पैरों पे। अगर आपके पैर जो हैं वो प्रेगनेंसी से पहले साफ़ सुथरे थे, कम बाल हुआ करते थे, वैक्स के बाद की बात नहीं कर रही हूँ, वैक्स से पहले नेचुरल जो हेयर थे, अगर आपके बाल कम हुआ करते थे, लेकिन गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ गई है, आपके पैर जो हैं उस पर बाल बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, पहले के कंपेयर में अब ज़्यादा दिखते हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पैरों की बाल जो है वो जैसी पहले थी अभी भी वैसी है या थोड़ा बहुत फ़र्क आया है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से अपने पैर में आपके बाल की ग्रोथ को देख के भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ये था 4 खास बदलाव जो आपके पैरों में आएगा गर्भावस्था के दौरान, स्पेशली दूसरे और तीसरे तिमाही में, और ये बदलाव देख के आप पता कर पाएंगे और काफ़ी सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।